गांव के किनारे एक टूटी फूटी सी झोपड़ी थी। झोपड़ी इतनी पुरानी थी कि बरसात में छत टपकती थी और गर्मियों में मिट्टी की दीवारें तपने लगती थीं। उस झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत रहती थी। गांव वाले उसे प्यार से पूरी माँ कहते थे। उसका असली नाम कोई नहीं जानता था, क्योंकि बरसों से सब उसे इसी नाम से बुलाते आ रहे थे। पूरी माँ के पास ना खेत था, ना पैसा, ना परिवार। पति कई साल पहले दुनिया छोड़ चुके थे और एक बेटा था जो शहर कमाने गया तो फिर कभी लौट कर नहीं आया। अकेली बूढ़ी माँ हर दिन भगवान के भरोसे जीती थी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी दौलत थी उसका छोटा सा लड्डू गोपाल। मिट्टी के एक छोटे से मंदिर में वो रोज अपने ठाकुर जी को बिठाती, उन्हें नहलाती, नए कपड़े पहनाती और फिर पूरे प्रेम से भोग लगाती। भली खुद भूखी रह जाए, लेकिन अपने ठाकुर जी को बिना भोग लगाए कभी पानी भी नहीं पीती थी। सुबह होती ही पूरी माँ उठ जाती, आंगन बुहारती, फिर कुएं से पानी लाती और धीरे धीरे गुनगुनाते हुए कहती, उठो मेरे कान्हा, देखो सुबह हो गई। वो मिट्टी के छोटे बर्तन में थोड़ा दूध रखती, कभी गुड़, कभी सूखी रोटी का टुकड़ा, और प्यार से कहती, आज बस इतना ही है लाला, बुरा मत मानना। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते। एक औरत बोली, अरे पूरी, तेरा भगवान खुद कुछ नहीं खाता, तुझे क्या देगा? पूरी माँ मुस्कुराकर कहती, मेरा ठाकुर जी देर से देता है, लेकिन देता जरूर है। सब हंसती और चली जाती। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, काम बंद हो गया, लोगों के घरों में खाने तक की कमी हो गई। पूरी माँ के पास तो पहले ही कुछ नहीं था। 3 दिन तक उसने सिर्फ पानी पीकर गुजारा किया। चौथे दिन उसने घर में रखा आखिरी मुट्ठी भर आटा निकाला, कांपते हाथों से 2 छोटी छोटी पूड़ियां बनाई, एक कटोरी में थोड़ा नमक रखा और ठाकुर जी के सामने थाली रख दी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लाला, आज घर में बस इतना ही बचा है, पहले तुम खा लो, फिर मैं खा लूंगी। इतना कहकर वो बाहर पानी लेने चली गई। जब वापस आई तो उसने देखा कि थाली खाली थी। पूरी माँ हैरान रह गई। उसने सोचा शायद कोई कुत्ता खा गया होगा, लेकिन दरवाजा बंद था। वो मुस्कुराई और बोली, लगता है आज सच में मेरे कान्हा ने भोग खा लिया। उस दिन उसने खुद कुछ नहीं खाया, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। रात गहरी हुई, बाहर तेज हवा चल रही थी। पूरी माँ चटाई पर लेटी थी। भूख के कारण उसकी आंखों में नींद नहीं थी। तभी उसे पायल की हल्की आवाज सुनाई दी, छन छन छन। वो घबरा कर उठी। उसने देखा कि मंदिर के पास हल्की रोशनी हो रही है, और फिर उसने जो देखा उसे देखकर उसकी सांसें रुक गईं। छोटा सा एक सुंदर बालक, नीले रंग का, माथी पर मोर पंख लगाई, मंदिर के सामने बैठा था। उसकी आंखों में शरारत थी और चेहरे पर मुस्कान। पूरी माँ कांपते हुए बोली, कौन हो बेटा? बालक हंसकर बोला, अरे पूरी माँ, मुझे नहीं पहचानती, मैं तुम्हारा लड्डू गोपाल हूँ। पूरी माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। वो उसके चरणों में गिर पड़ी। मेरे कान्हा, सच में तुम आ गए। बालक बोला, तुम रोज मुझे खिलाती हो ना, आज मैं तुम्हारे घर खेलने आया हूँ। पूरी माँ खुशी से रोने लगी। उसने जल्दी से मिट्टी का आसन साफ किया और बोली, लाला बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ। कान्हा हंसकर बोला, घर में कुछ है ही कहाँ। पूरी माँ शर्म से चुप हो गई। तभी कान्हा ने अपनी छोटी सी बांसुरी उठाई और धीरे से बजाने लगी। जैसे ही बांसुरी की धुन गूंजी, झोपड़ी में चमत्कार होने लगा। खाली मटकी अनाज से भर गई, टूटी बर्तन चमकने लगे, चूल्हे के पास घी का डिब्बा आ गया, आटे की बोरी दिखाई देने लगी। पूरी माँ ये सब देखकर रो पड़ी। कान्हा, ये सब? कान्हा मुस्कुराई, तुमने मुझे प्रेम से खिलाया है पूरी माँ, अब मेरी बारी है। उस रात पूरी माँ ने इतने प्रेम से खाना बनाया कि पूरी झोपड़ी खुशबू से भर गई। गर्मा गर्म पूरियां, आलू की सब्जी, खीर। कान्हा छोटे बच्चे की तरह बैठकर खाने लगे। वाह पूरी माँ, तुम्हारे हाथ का खाना तो वृंदावन से भी अच्छा है। पूरी माँ हंस पड़ी। बरसों बाद उसकी झोपड़ी में हंसी गूंज रही थी। सुबह हुई तो गांव वाले हैरान रह गए। जो झोपड़ी कल तक सूनी थी, वहां से आज खुशबू आ रही थी। सब देखने पहुंचे। उन्होंने देखा कि पूरी माँ गरीबों को खाना बांट रही है। एक आदमी बोला, अरे पूरी,
तेरे पास इतना खाना कहाँ से आया? पूरी माँ मुस्कुराकर बोली, मेरे ठाकुर जी आए थे। सब हंसने लगे। बुढ़िया पागल हो गई है। लेकिन पूरी माँ को किसी की बात का बुरा नहीं लगा। उस रात फिर कान्हा आए। इस बार उन्होंने पूरी माँ से पूछा, पूरी माँ, तुम्हें सबसे ज्यादा दुख किस बात का है? पूरी माँ की आंखें भर आईं। बस एक बार मेरा बेटा लौट आए। कान्हा चुप हो गई। अगले दिन गांव में एक घायल आदमी मिला। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा धूल से भरा था। जब पूरी माँ ने उसे देखा तो उसकी चीख निकल गई। मोहन! वो उसका बेटा था। पूरा गांव हैरान रह गया। मोहन रोते हुए माँ की पैरों में गिर पड़ा। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं पैसों के पीछे भागता रहा, लेकिन कभी खुश नहीं रहा। पूरी माँ उसे गले लगाकर रोने लगी। उस रात पूरी माँ ने ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़कर कहा, मेरे कान्हा, तुमने मेरी सोनी जिंदगी भर दी। धीरे धीरे मोहन भी बदलने लगा। पहले वो सिर्फ पैसे की सोचता था, लेकिन अब वो माँ के साथ गरीबों को खाना खिलाने लगा। एक दिन गांव में भयंकर तूफान आया। कई घर टूट गए, लोग भूखे हो गए। तब पूरी माँ ने अपनी छोटी सी झोपड़ी सबके लिए खोल दी। मोहन बोला, माँ, इतना खाना कहाँ से आएगा? पूरी माँ मुस्कुराई, जहां ठाकुर जी हों वहां कमी नहीं होती। और सचमुच जितने लोग आते सबका पेट भर जाता। एक छोटी लड़की बोली, दादी, आपकी पूरियां कभी खत्म नहीं होती क्या? पूरी माँ हंसकर बोली, जब प्रेम से बनाओ ना बेटी, तो भगवान खुद बढ़ा देते हैं। धीरे धीरे पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि पूरी माँ की झोपड़ी में चमत्कार होता है। लेकिन पूरी माँ कभी घमंड नहीं करती। वो बस इतना कहती, ये सब मेरे लड्डू गोपाल की कृपा है। एक रात कान्हा फिर आए। उन्होंने पूरी माँ से कहा, पूरी माँ, अब मुझे जाना होगा। ये सुनते ही पूरी माँ घबरा गई। नहीं लाला, मुझे छोड़कर मत जाओ। कान्हा ने उसका हाथ पकड़ा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जहां प्रेम होता है मैं वहीं रहता हूं। पूरी माँ रोते हुए बोली, फिर मैं तुम्हें कैसे देखूंगी? कान्हा मुस्कुराई, जब भी किसी भूखे को खाना खिलाओगी समझ लेना मैं वहीं हूं। इतना कहकर कान्हा धीरे धीरे रोशनी में बदल गए। पूरी माँ देर तक रोती रही, लेकिन उस दिन की बाद उसकी जिंदगी बदल गई। अब वो हर भूखे में अपनी कान्हा को देखने लगी। कोई बूढ़ा आता तो उसे खाना खिलाती, कोई बच्चा आता तो उसे अपने हाथ से पूरी खिलाती। पूरा गांव उसे अब पूरी माँ नहीं, कान्हा की माँ कहने लगा। साल बीत गए। एक दिन जन्माष्टमी आई। पूरे गांव में उत्सव था। सब लोग मंदिर में जमा थे। तभी खबर आई कि पूरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। गांव वाले दौड़कर उसकी झोपड़ी पहुंचे। पूरी माँ अपनी छोटी सी मंदिर के सामने लेटी थी। उसके हाथ में लड्डू गोपाल की छोटी सी मूर्ति थी। उसने धीरे से कहा, कान्हा, अब लेने आ जाओ। तभी झोपड़ी में वही बांसुरी की आवाज गूंजने लगी। छन छन छन। पूरा कमरा रोशनी से भर गया। लोगों ने देखा कि पूरी माँ मुस्कुरा रही है, जैसे किसी अपनी को देख रही हो। और अगले ही पल उसकी सांसें शांत हो गईं। लेकिन उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जैसे किसी माँ को अपने बच्चे से मिलकर मिलती है। उस दिन पूरी गांव की आंखों में आंसू थी। गांव वालों ने उसकी झोपड़ी को मंदिर बना दिया। आज भी लोग कहते हैं, अगर सच्चे मन से भूखे को खाना खिलाओ तो लड्डू गोपाल जरूर आते हैं। कभी बच्ची बनकर, कभी मेहमान बनकर, और कभी किसी गरीब की मुस्कान बनकर। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाइए। और हाँ, ऐसे ही और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। घंटी दबाइए ताकि अगली कहानी सीधे आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।